हेलो गाइस, हेलो टू ऑफ यू। मैं हूं सिमरन। हम पढ़ रहे हैं लेब असिस्टेंट कोर्स में आर्ट एंड कल्चर ज्योग्राफी। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को मेरा नमस्कार, खम्मा गणी, जय राजस्थान, जय भारत। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चित्र शैलियाँ। तो आपको पता है चित्र शैलियों में जैसे कि अभी जो ढूंढाड़ वाली है उसके 3 पार्ट हमने कर लिए। उनियारा, आमेर 2 पार्ट कर लिए। तीसरा पार्ट है अलवर और चौथा पार्ट है शेखावटी चित्रकला। तो अलवर चित्रकला किसके समय? विनय सिंह के शासनकाल में हुई थी। विनय सिंह का शासनकाल को अलवर चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। आप ये ज़रूर याद रखना कि कौन सी चित्रकला किस शासक के काल में सर्वाधिक विकसित यानी कि स्वर्ण काल कहलाई। बलदेव ने गुलिस्ता नामक पुस्तक लिखी, याद रखना। मूलचंद ने हाथी दांत पर चित्रण, इसमें क्या कराया गया था? हाथी दांत पर चित्रित करवाया गया था बाई मूलचंद। शिवदान सिंह के समय कौन सी कोको शास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई। बात आती स्पेशली विशेषताएं पूछी जाती है। ऐसे पूछ ले भाई, चिकने रंगों का अत्यधिक प्रयोग किस चित्र शैली की विशेषता है, और आपको दे दे उसमें अलवर दे दे, शेखावटी दे दे, चावंड दे दे, नाथ द्वारा देते। तो अलवर आंसर क्या आएगा? अलवर, जिसमें चिकने रंगों की अधिक प्रयोग। हाशिए में बेल बूंटे बनाए जाते हैं। चित्रकला पर किसका प्रभाव? जयपुर, मुगल और ईरानी चित्र प्रभाव पड़ा था। ये हो गया। फिर एक इसमें वेश्या चित्रण, योगासन चित्रण और लघु चित्रण किए गए थे। फिर बात आती है शेखावटी चित्रकला या शैली। हवेलियों में भित्ति चित्र बनाए गए। नीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ, यूरोपीय प्रभाव अधिक रहा। और जहांगीरदास छत्री उदयपुर वाटी के भित्ति चित्र जो कि किसने बनाए थे? देवा नामक जो चित्रकार थे उन्होंने। तो आपकी शेखावटी और अलवर वाली चित्रकला कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं हाड़ौती, यानी कि मेवाड़ हो गई, मारवाड़ हो गई और ढूंढाड़ हो गई। अब चौथा लास्ट बचा है, वो है, इनको स्कूल कहते हैं, ये 4 स्कूल है। द हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग, द ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये अलग अलग स्कूल है। अब हम 4th स्कूल पढ़ते हैं। स्कूलों के अंतर्गत ये चित्र शैलियाँ हैं। तो 4th पढ़ते हैं। तो 4th के अंतर कौन सी है? हाड़ौती। कौन सी है? हाड़ौती। हाड़ौती में भी पहली कौन सी है? बूंदी। ये किसके समय हुई थी प्रारंभ? सुरजन के समय, यानी कि जो सुरजन है उनके समय यह क्या हुई थी? प्रारंभ। और इसका विकास काल या स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है? उमेद सिंह, राजा उमेद सिंह थे ना, उनके काल को क्या माना जाता है? स्वर्णिम या विकास काल माना जाता है। इस समय क्या हुआ था? उमेद सिंह को जंगली सुअर का शिकार करते चित्रित, इस समय क्या करवाया गया था? जो उमेद सिंह है उन्होंने क्या, जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्रण किया गया था। और प्रारंभ तो बता ही दिया, सुरजन के समय। विकास कब? उमेद सिंह, जिसमें जंगली सुअर का चित्रण किया गया था। और बूंदी का किला, बूंदी किला भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध, यानी कि जो बूंदी का किला है वो अपने भित्ति चित्र हैं उनके लिए क्या है? फेमस है। तो पता चल गया, बूंदी चित्रकला में आ गया सुरजन सिंह के समय, विकास काल हो गया उमेद सिंह के समय, और जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्रित और भित्ति चित्र फेमस हैं। और मुख्य चित्रकार कौन कौन से हैं? तो पहले है अहमद
साधुराम सूरजन तथा रामलाल, ये इसके क्या हो गए, मुख्य जो चित्रकार हैं। तो आपकी बूंदी कंप्लीट हो गई चित्रकला या शैली की। अब दूसरा भाग आता है कोटा। तो यह है राम सिंह के समय शुरू। राम सिंह के समय क्या हुआ थी, शुरू हुई थी जो ये चित्रकला है कोटा वाली। और इसमें जो उमेद सिंह का काल है, उमेद सिंह का काल क्या कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है। इस पे किसका प्रभाव रहा, वल्लभ संप्रदाय का, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव रहा। तो श्री कृष्ण के चित्र अधिक ही बनेंगे। श्री कृष्ण चित्रण क्या हुआ इसमें अधिक, वल्लभ संप्रदाय का क्या रहा इसमें प्रभाव रहा। विशेषताएं क्या क्या हैं, तो विशेषताओं में सबसे पहली है नारी सौंदर्य का अधिक वर्णन। नारी सौंदर्य का क्या किया गया था, अधिक चित्रण। शिकार दृश्यों का प्रसिद्ध चित्रण। पहला तो नारी सौंदर्य, दूसरा आ गया शिकार। हाँ, तो पहली बात नारी सौंदर्य का अधिक चित्रण, शिकार दृश्यों का प्रसिद्ध चित्रण और महिलाओं का पशु शिकार करते चित्रण। यानी कि समझ आ गया, पहला तो क्या हो गया नारी सौंदर्य का, दूसरा शिकार दृश्यों का, महिलाओं का पशु शिकार करते हुए चित्रण। और डालू नामक चित्रण ने, जो डालू नामक जो चित्रकार थे उस टाइम उन्होंने क्या किया था, जो राग माला का चित्रण किया था। इस समय क्या थे डालू चित्रकार, किसका किया था, रागमाला। रागमाला क्या की थी, चित्रण की थी। तो जैसे कि आपको पता चल गया जो हाड़ौती वाला है तो बूंदी है फर्स्ट, इसका पाक सूरज सिंह के समय स्वर्णकाल उमेद सिंह का। उमेद सिंह को क्या है, जो कि जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्रित किया गया। बूंदी कला भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध है। जो बूंदी कला यानी कि बूंदी का जो किला है ना, वो किसके लिए, जैसे कि यहाँ पे क्या है भित्ति चित्रों का बहुत काम किया जाता, तो इसके लिए फेमस है। चित्रकार अहमद, साधुराम, सूरजन, रामलाल। कोटा में राम सिंह के समय हुई थी कोटा चित्रकला। उमेद सिंह का काल स्वर्ण काल माना जाता है। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव, श्री कृष्ण के अधिक चित्र बने। नारी सौंदर्य का चित्रण, शिकार दृश्यों का चित्रण, महिलाओं का पशु शिकार करते हुए चित्रण। और इसमें प्रमुख चित्रकार थे डालू, जिन्होंने रागमाला चित्रण की। तो ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के आधुनिक चित्रकार। ये हो गए आपके हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ स्कूलें, जिनकी चित्र शैलियाँ अलग अलग है, दो तीन टाइप्स, वो भी हमने देख लिए। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के आधुनिक चित्रकार। आधुनिक चित्रकार वो थे जब मतलब विकसित हुई थी चित्रकलाएं उस टाइम। अब हम पढ़ते हैं आधुनिक। तो सबसे पहले नाम आता है राम गोपाल विजयवर्गीय। राम गोपाल विजयवर्गीय, इनका नाम आता है। गुरु इनके क्या थे, शैलेंद्र नाथ
डे, ये इनके क्या थे? गुरु थे। इनको क्या पद्म श्री पद्म इन्हें पद्म भी मिला है, पद्म मिला। तो शॉर्ट में याद रखना है, आधुनिक में नाम आता है राम गोपाल विजयवर्गीय, गुरु थे इनके शैलेंद्र नाथ डे। दूसरा नाम आता है आपके गोवर्धन लाल बाबा। गोवर्धन लाल बाबा कौन? इसमें क्या? भिल्लो का चित्तेरा। क्या हो गया? भिल्लो का चित्तेरा। और प्रमुख चित्र क्या था इनका? बारात। क्या हो गया प्रमुख चित्र? बारात हो गया। फिर तीसरा आपके आता है सौभाग्यमल गहलोत। सौभाग्यमल गहलोत, ये आगे तीसरे। इनको क्या कहा जाता है? नीड का चित्तेरा। नीड का चित्तेरा। नीड का चित्तेरा, भिल्लो का चित्तेरा दोनों अलग अलग है, याद रखना क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ये हो गए 3। फोर्थ आता है आपके परमानंद चोयल। क्या नाम आता है? परमानंद चोयल। भैंसों का चित्तेरा। भैंसों का चित्तेरा। फिर बात आती है 5 जगमोहन माथोड़िया। जगमोहन माथोड़िया। श्वानों यानी कि कुत्तों का चित्तेरा। फिर छठा आपके आता है आपके कुंदन लाल मिस्त्री। कुंदन लाल मिस्त्री यानी कि 6 हो गए। रामलाल, राम गोपाल विजयवर्गीय, गोवर्धन बाबा, सौभाग्यमल गहलोत, परमानंद चोयल, जगमोहन माथोड़िया, कुंदनलाल मिस्त्री। ये क्या गए थे? महाराणा प्रताप के चित्र बनाए थे और इन चित्रों को देखकर राजा रवि वर्मा ने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया। यानी कि ये स्पेशली किसके बनाते थे? महाराणा प्रताप चित्र। किसके चित्र स्पेशली बनाया करते थे? ये महाराणा प्रताप। तो आपकी 6 कंप्लीट हो गए आधुनिक चित्रकार। अब बात आती है यानी कि केरल के थे और यानी कि जो राजा रवि वर्मा, एक और लिख लीजिए आप, वो भी राजस्थान के नहीं थे। राजा रवि वर्मा कहाँ के थे? केरल, जिनको क्या कहा जाता है? भारतीय चित्रकला का पितामह। अब एक बात बताएं आपको, इनका नाम यहाँ पे क्यों लिया जाता है? क्योंकि जो आपके थे ना कुंदनलाल मिस्त्री, इन्होंने महाराणा प्रताप के चित्र बनाए ना, तो इन्होंने देखकर इन्होंने भी फिर महाराणा प्रताप के चित्र बनाए। किसकी देखा देखी की? कुंदनलाल मिस्त्री की देखा देखी की। अब बात आती है 7 नंबर, भूरसिंह शेखावत। भूरसिंह शेखावत क्रांतिकारियों और देशभक्त नेताओं के चित्र। देशभक्त नेताओं के चित्र, क्रांतिकारियों के चित्र बनाया करते थे। और इसमें सर्वाधिक प्रभाव किसका रहा? राजस्थानी प्रभाव सर्वाधिक रहा।
राजस्थानी प्रभाव सर्वाधिक जो कि इसमें रहा। तो ये आपके 7 कंप्लीट हो गए, सॉरी 8 हो गए। 9th नंबर है देवकी नंदन शर्मा। इन्होंने क्या किया था? ज़्यादातर प्रकृति चित्रण। क्या किया था इन्होंने? प्रकृति चित्रण। स्पेशली इन्होंने प्रकृति रिलेटेड जो है ना थिंग्स, यानी कि उनका चित्रण किया। फिर इनको क्या कहा जाता है ये भी याद रखिए आप, द मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट। क्लियर? इनको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आ सकता है, द मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है? तो वो आंसर आएगा आपके देवकी नंदन शर्मा, जिन्होंने प्रकृति चित्रण किया था ना, इसीलिए उनको द मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फिर है ज्योति स्वरूप कच्छावा। 10 से कौन से हैं? ज्योति स्वरूप कच्छावा कौन थे? ज्योति स्वरूप कच्छावा। जंगल के चित्र बनाए, इसलिए ज़्यादा बनाए इनर जंगल। इनर जंगल। सो गाइस, क्लियर हो गए आपके राम गोपाल विजयवर्गीय, गोवर्धन लाल बाबा, सौभाग्यमल गहलोत, परमानंद चौयल, राजा रवि वर्मा जो केरल के थे, जिन्होंने कुंदन लाल मिस्त्री जो महाराणा प्रताप के चित्र बनाए, उनकी देखा देखी करके इन्होंने भी महाराणा प्रताप के चित्र बनाए। इन्हें भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है। जगमन मथोड़िया, स्वान और देवकी नंदन शर्मा प्रकृति चित्र, ये मोस्ट है, याद रखना। और इन्होंने इनको क्या कहा जाता है? द मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट। फिर है ज्योति स्वरूप कच्छावा, इन्होंने जंगली चित्र अधिक बनाए, इनर जंगल इनसे ही रिलेटेड है। अब हम देखते हैं आगे इनसे अलावा कौन कौन से और हैं। तो 11th नंबर आगे तिलक गीताई। क्या? तिलक गीताई, जिन्हें हाल ही में यानी कि तिलक गीताई कौन थे? किशनगढ़ शैली के चित्रकार। इनको क्या हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार मिला? इनको क्या मिला? हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार। पूछा जा सकता है तिलक किशनगढ़ शैली से रिलेटेड रखने वाले आधुनिक चित्रकार कौन है? तिलक गीताई, ये आंसर होगा। अब आती है कि राजस्थान की चित्रकला की विशेषता क्या क्या है। राजस्थान चित्रकला की विशेषताएं हैं। हाँ, तो अब बात आती है, जैसे कि हमने पढ़ लिया चित्रकार सारे, तिलक गीताई ये भी देख लिया, किशनगढ़ शैली के चित्रकार जिन्हें हाल ही में क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार। अब है कि लास्ट टॉपिक है चित्रकला। आज हमारी चित्रकला कंप्लीट हो जाएगी। सारी चित्र शैलियाँ, हाड़ौती स्कूल, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढड़ स्कूल सारी क्लियर हो गई हैं। बस अब लास्ट में ये टॉपिक रहा है विशेषता। तो राजस्थान चित्रकला की विशेषता क्या है? प्रकृति का मानवीकरण मनुष्य के सुख दुख से, यानी कि जो प्रकृति का मानवीकरण है वो किसके आधार पर किया गया है? मनुष्य के सुख, उसकी अच्छा और बुरी स्थिति के अनुसार। राजस्थान चित्रकला में गहरे हुए चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। सामंती जीवन, उस समय जो सामंत जीवन कैसा, उसका भी चित्रण किया गया है। नारी सौंदर्य का अधिक चित्रण किया गया है। मुगल प्रभाव अधिक रहा और वर्ण विविधता, भावनात्मक चित्रण, प्रकृति चित्रण, लोक जीवन चित्रण किया गया। प्रकृति का श्रृंगारिक चित्रण किया गया। मुगल चित्रकारों की तुलना
राजस्थानी चित्रकारों को अधिक छूट। ये बहुत मोस्ट अच्छी लगी मुझे कि मतलब जो मुगल चित्रकार हैं वो बाहर से आए थे, लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा हम मुगलों सारी चीज़ों जो आक्रांताओं अंग्रेज़ों से दबे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें मुगल चित्रकारों की अपेक्षा राजस्थानी चित्रकारों को ज़्यादा छूट दी गई। तो आज आपके चित्रकला भी टॉपिक क्लियर हो चुका है, यानी कि आपके आर्ट एंड कल्चर के फर्स्ट लोक देवता, सेकंड लोक देवियाँ, थर्ड संप्रदाय, चौथा था स्थापत्य कला में महल, पांचवा दुर्ग, छठा मकबरे, सातवां आपके जैसे कि छत्रियाँ और आठवां हवेलियाँ और नौवां ये चित्रकला कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं आर्ट एंड कल्चर के 10वें टॉपिक यानी कि लोक नृत्य की ओर। आई होप आपको हमारे द्वारा जो भी समझाया हुआ वो मतलब समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब हम पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर का 10वां टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान के लोक नृत्य।